देख लीजिए दोस्तों, यही होता है लव मैरिज करने का नतीजा। देख रहे हैं ना अन्नू की हालात, आप लोग देख रहे हैं कि इतना सा छोटा बच्चा लेकर के कैसे दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या रात, क्या दिन, क्या धूप, क्या बरसात, कुछ नज़र नहीं आ रहा। दोनों बच्चों को लेकर के घर छोड़ दी, वो भी आधी रात। रामू ने रोकने तक की ज़रूरत नहीं समझी। कैसा पति है, घिन आती है ऐसे पति पे। ऐसा पति तो रहे ना रहे बराबर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे काजल बिहारिया चैनल में। तो आप लोग कमेंट करके प्यारा सा ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों देख रहे हैं मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना बहुत काफ़ी नींद आ रही है। परसों रात में नहीं सोए हैं, पूरा रात लाइट नहीं था। कल दिन में डॉक्टर के पास चले गए सिवान, पूरा दिन उधर लग गया। रात को ढंग से सोए नहीं, अभी नींद लग रहा है। फिर भी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोग तो सपोर्ट करेंगे नहीं कि चलो भाई आज किसी मजबूरी बस उसका वीडियो नहीं आया है तो पहले का ही वीडियो कम से कम देख ले। नहीं, आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को गवाए और बिना वक्त को बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अन्नू के बारे में। आप लोग जानते थे कि अन्नू बेचारी कितना मुश्किल से अपनी ससुराल में गई थी। रामू लेकर के गया था और ससुराल में ऐसी कौन सी बात हो गई, किसके कहने सुनने पे, किसके दबाव में आकर के अन्नू ने अपना घर फिर से छोड़ दिया। वो भी दूध पीता बच्चा, उसका एक बेटा पैदा हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। अभी बेटा मुझे लग रहा है कि 1 से 2 महीना का है और वो बच्चा मतलब माँ का दूध नहीं पीता है, शायद ऊपर का दूध पीता है। दूध के बिना रो रहा है बच्चा। और अन्नू घर छोड़ दी और मंदिर में जा कर के वीडियो रात में बनाई है। और कैसा रामू पति है उसका कि उसके पास से एक नहीं 2-2 बच्चों को लेकर के घर छोड़ के बाहर निकल गई। और घर में किसी को भनक तक नहीं लगा भाई, और किसी को नहीं, लेकिन कम से कम रामू को तो पता चलना चाहिए, क्योंकि प्रीति अन्नू पास में ही थी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि लव मैरिज कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर अपने माँ बाप के हिसाब से कोई भी चलेगा ना, अपने माँ बाप के हिसाब से कोई भी चलेगा तो कोई दुख सुख, कोई परेशानी होता है और ससुराल में किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो औरत लड़की अपने मायके चली जाती है कुछ दिन के लिए। दोस्तों ऐसा होता है ना, गुस्से में घर टूट जाता है। सबसे अच्छा रहता है अगर मायके को चली गई लड़की और कुछ दिन गुस्सा शांत हो गया उसका भी और लड़के का भी, तो सारा मतलब जितना मैटर रहता है सब खत्म हो जाता है, फिर से वो लोग एक हो जाते हैं। लेकिन लव मैरिज में यही होता है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि अन्नू की जो जेठानी है, जिसके वजह से अन्नू घर छोड़ के गई है, वो बात बात पे लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। और दोस्तों मान के चलिए एक लड़की तो अपना घर द्वार, अपने माता पिता, भाई बहन, अपना पूरा दुनिया छोड़ कर के ससुराल में आती है। उसको क्या पता कि यहाँ का घर कौन बनवाया है, मतलब उसके आने के बाद बने तो उसको पता है, और उसके आने से पहले घर बना हो और जगह ज़मीन की जो भी बातें हैं वो उसको क्या कैसे पता होगा। अन्नू को कैसे पता होगा कि घर में रामू पैसा दिया है नहीं दिया है, कितना दिया है, कमाता था नहीं कमाता था, क्या करता था। इस बात को लेकर के उसकी जेठानी जो है उससे लड़ रही है। और इन सब बातों पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, पता नहीं रामू से भी कुछ हुआ था, जिन सब बातों पे बहुत तंग आकर के अन्नू चली गई घर छोड़ करके। एक रात का सीन वाला वीडियो आया है, अन्नू कहीं पे बाहर बैठी है। दोस्तों ये ज़माना बहुत ख़राब है। अन्नू हम तुमसे कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गुस्सा है, देखो तुम्हारे 2-2 बच्चे हैं, मान के तुम कितना भी कोशिश करती हो, लेकिन क्या तुम्हारा पति कभी सुधरता है? और ना ही वो सुधरेगा, क्योंकि दोस्तों एक बीवी छोड़ करके तुमको अपनाया है। जो एक का नहीं हो सका वो दूसरे का क्या होगा, है ना। तुम और जो इंसान नशा करता है ना वो किसी का नहीं होता है। 100 में से 5 ऐसे इंसान होते हैं जो नशा करते हैं फिर भी सब कुछ अपना संभालते हैं। बाकी 95 लोग जो नशा करते हैं ना वो किसी का नहीं होता है। नशे की हालत में धुत रहते हैं, कभी भी वो ना ही फैमिली का होते हैं, मतलब उनको पीने को चाहिए, उनको जैसे तैसे पीने को चाहिए, बाकी उनसे कुछ मतलब नहीं है घर परिवार कैसा है, मेरे बाल बच्चे कैसे हैं। तो यही जेठानी में झगड़ा हुआ था। और दोस्तों हम कहेंगे अन्नू से कि बहन ये दुनिया बहुत ख़राब है। एक लड़की को देखते ही जो मर्द होते हैं ना, हर मर्द को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं कुत्ते कमीने लोग
जो कि औरत को नोच डालते हैं। वो भी तुम एक नहीं दो दो बच्चों को लेकर के घूम रही हो, आधी रात को सड़क पर भटक रही हो। ये दुनिया उतना सही नहीं है अनु। तुमको इतना ही तकलीफ है, दुख है, तो तुम प्रीति के पास चली जाओ। तुम तो एक यूट्यूबर हो, तुमको कोई अपने घर पे रखने के लिए तैयार हो जाएगा। हम यही कहेंगे कि अनु देखो, तुम्हारी एक लड़की थी, अब तो भगवान ने तुम्हें एक सहारा दे दिया, एक लाठी दे दिया। तुम किसी के घर पे भी रह के गुजारा कर सकती हो, और बाकायदा तुमको कोई रख सकता है अपने सपोर्ट के लिए। कोई तुम्हारा दुख देख करके तुमको नहीं रखेगा, लेकिन इंसान ये सोचेगा कि यार ये बड़ी यूट्यूबर है, इसको अपने घर पर रखेंगे तो मेरा भी वीडियो चलेगा, मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, मेरा भी चैनल खड़ा हो जाएगा। जैसे तुम कुछ दिन सरोज के घर पे थी, आरती के घर पे थी, वैसे तुम उन्हीं लोगों के घर पे चली जाती है, नहीं तो तुम प्रीति के ही घर पे चली जाती है। उससे भी बात नहीं बनता अगर तुम्हारा किसी के घर पे जाने का मन नहीं करता, हर बार नहीं करता है, क्योंकि इंसान नहीं चाहता है किसी के ऊपर बोझ बनना। तो तुम खुद का एक रूम ले सकती हो, ज़्यादा हाई फाई नहीं तो एक लोकल ही रूम लेकर के वहाँ पे रख सकती हो, क्योंकि तुम्हारा उतना तो पैसा आता ही होगा जो तुम खुद से कमा करके अपना गुजर बसर कर सको। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं अनु एक पढ़ी लिखी लड़की है, आप लोग जानते हैं। अनु BA पास है और उसके ऊपर से यूट्यूब उसका चैनल है, अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो अपना खर्चा, अपना जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। फिर भी रामू को समझ नहीं आता है कि कम से कम इतना तो करती है, अच्छे से रखना चाहिए, पेश आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, रामू हो चाहे कोई भी लड़का हो, कहना चाहते हैं कि माँ बाप जिंदगी जीवन भर साथ नहीं देंगे, जीवन साथी जीवन भर साथ देंगे। और बाकायदा कल को तुमको कुछ हो जाए तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा सेवा करेगी, तुम्हारे माँ बाप नहीं करेंगे, और तुम्हारा भाई भौजाई बिल्कुल नहीं करेंगे। और दोस्तों, आज हमारे आंखों के सामने एक वीडियो आया था अनु के भसुर का। परी चुपो। अनु के भसुर का वीडियो हम देखे, जो कि उनकी जेठानी है, उसके हस्बैंड का, शायद वो कहीं बाहर में, वही समय का वीडियो आया था, देखे हैं। उनका कहना था कि रामू की जो पहली पत्नी थी उसको किसी से प्यार नहीं था, सिर्फ पैसों से प्यार था। तबीयत खराब होता था तो दिखाने के बहाने घर से निकल लेती थी, पैसा दिया जाता था, यहाँ तक कि साथ में किसी को ले जाना भी नहीं चाहती थी, अकेले जाना पसंद करती थी। और जाती थी और कहीं किसी अस्पताल में नहीं जाती थी, कहीं दवाखाने से 10 रुपये का दवा लेती थी और पूरा पैसा उड़ा करके शाम को घर लौटती थी। जब पता किया जाता था कि दवा लाई हुआ तो हाँ कहाँ से, तो यहाँ से। जब वहाँ पे जाया जाता था तो इंसान बोलता था 10-15 रुपये का दवा ली और तुरंत चली गई। यहाँ पे भीड़ थोड़ी है कि टाइम लगता और घर पे इतना, मतलब ऐसे करती थी, बाद में छोड़ करके चली गई। लेकिन अनु तो ऐसी लड़की नहीं है, कम से कम आप लोग उसको प्यार से रखिए। लेकिन भसुर का कहना था कि हम घर बनवाए हैं तो केवल अपने लिए नहीं बनवाए हैं। अनु हो मेरी, वो अपने बीवी का बहुत तारीफ़ कर रहा था। अनु का जो भसुर है ना, अपने बीवी का बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मतलब दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उससे कोई झूठ बोले तो वो बातें वो बर्बाद नहीं करती। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि अनु भी ख़राब लड़की नहीं है, अनु भी दिल की अच्छी है। रामू का भी हम वीडियो देखे, बोल रहे थे अनु कहाँ पे हो, बताओ तुमको कहाँ ढूंढे, और तबीयत ख़राब था। बहुत सारी ऐसी रीजन है जो ये लोग आपस में बता रहे थे। प्रीति सूरज का भी वीडियो हम देखे, जो कि प्रीति बोल रही थी कि अनु को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, सूरज रामू होंगे और उनके परिवार वाले होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, दो बच्चे लेकर के, बच्चा लेकर के निकली है, अगर कल को कुछ होता है तो जिम्मेदार तो वही लोग होंगे, वही लोग फंसेंगे, चाहे कुछ करे चाहे ना करे, फंसेंगे तो वही लोग। तो ये सब करने से बेटर यही होगा, हम तो कहेंगे आप लोगों से, रामू से कहना चाहेंगे, उनके फैमिली वालों से कहना चाहेंगे कि भाई वो भी किसी की बहू है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आप लोग उसको अपने घर पे रखिए, अच्छा सा रखिए। क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? एक बेटी कोई गलती करती है, एक बहन कोई गलती करती है तो माफ़ कर देते हैं आप लोग। अगर वही एक छोटी सी गलती बहू से हो जाती है तो उसको आप लोग सर पे लेकर के घूमने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा कीजिएगा तो कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा आप लोग बताइए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। और अनु, हम आप तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ कहीं भी वो घर वापस चली आओ और बैठ करके समझौता कर लो। रामू का वीडियो हम देखे, बोला था जहाँ कहोगी वहाँ रहेंगे, जैसे कहोगी वैसे रहेंगे। तो वीडियो दोस्तों यही सारी रीज़न है। और सरिता मामी का भी वीडियो देखे, वो भी बहुत काफ़ी परेशान थी। ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और बीच में फंसाते हैं उन लोगों को। सूरज प्रीति का भी वीडियो देखे, उन लोगों का भी कुछ यही हाल है। उनके दोस्तों ये लोग कुछ भी आपस में करते हैं तो लोग जा कर के उनके वीडियो पर कमेंट करने लगते हैं कि तुम लोग दुख में साथ नहीं देते हो, अनु रो रही है, तुम लोग खुशी खुशी वीडियो बना रहे हो। तो
बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो अनु जहाँ कहीं भी हो बहन, प्लीज़ तुम घर वापस चली आओ, क्योंकि अगर तुम्हारा अकेला शरीर होता, अकेली होती तो कोई बात कुछ और होता। यहाँ पे दो दो बच्चे हैं, जो बच्चे खुद को नहीं संभाल सकते हैं। बताओ बिना खाए पिए कब तक घूमोगे, बिना खाए पिए कब तक घूमोगी दोनों बच्चों को लेकर के। कल को कहीं खाए बिना चक्कर आ जाए, कहीं गिर जाओगी तो कभी सोची हो जो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कभी सोची हो अपने बच्चों के बारे में? बेटी तो मान के चलो कि अपने पैर से चलती है, क्या जानती हो? अपने पैर से सिर्फ चलना जानती है और कुछ नहीं जानती है। वो भी उतना बड़ी नहीं है कि कुछ और जानती है। अगर तुमको कल को कुछ हो जाए तो तुम्हारी बेटी भी उस लायक नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को पाल सकती है। तुम्हारा बच्चा भी 2 महीने का 3 महीने का बच्चा, ये सब सोचो। कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपना छोड़ो। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं करेंगे हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।